ओम शांति। शायद मैं 2008-9 के बीच में आया था झारसुगुड़ा। तो कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। तो 15 सालों में उस समय तो शायद भट्टी थी, और वो भी एक कोई बाहर धर्मशाला लेकर के किया था। और वो भट्टी में धर्मशाला में इतना जोर से जनरेटर बज रहा था, मेरे को इतना तेजी से बोलना पड़ा, अभी भी मेरे को याद है। तो आप लोगों ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, देखो कितना अच्छा हॉल बनाया आप लोगों ने, खुद ताली बजाओ अपने लिए। इतना अच्छा बाबा ने एक रिट्रीट सेंटर के समान बना करके दिया। तो ये भी आपके पुरुषार्थ का, बाबा के प्रति कितना प्यार है उसकी निशानी है ये। आप लोगों का कितना बाबा से प्यार है, ये हॉल बन गया। तो अभी हम आज की जो भट्टी रहेगी, इसकी थीम रहेगी संपूर्णता के तरफ बढ़ते कदम। क्योंकि हम सभी को क्या बनना है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। वैसे तो कदम बहुत है, लेकिन 4-5 कदम के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये 4-5 कदम भी आप चलेंगे, हो सकता है आप संपूर्ण बन सकते हैं। हमारे पुरुषार्थ में संपन्न बनने के लिए रुकावटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पुरुषार्थ में जो रुकावट है, सबसे पहली रुकावट है देह भान। संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए देह भान की रुकावट आती है। इसलिए देह भान से मुक्त बनो। बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति आज हमारे पुरुषार्थ में बहुत जरूरी है। हमारी समस्याओं की, सारी समस्याओं की जड़ देह भान। आज बाबा ने क्रोध के ऊपर भी काफी बातें बताई मुरली में। ये क्रोध भी क्यों आता है? आज कईयों की समस्याएं, मेरा योग ही नहीं लगता, मुझे सहन ही नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। उन सब का कारण है आपका खुद का देह भान। देह भान वालों को सहन नहीं होगा, देह भान वालों के संस्कार नहीं बदलेंगे, देह भान वालों का योग नहीं लगेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति संपन्न बनने का मूल आधार है। आज दादियां संपन्न बनी, संपूर्ण बनकर के चली गई। ब्रह्मा बाबा संपन्न बना, संपूर्ण बना। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? विधेयी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ किया। क्योंकि जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमारे मन का भटकना बंद हो जाता है, हमारे बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। आत्मा अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठती है। कुछ भी पाने की, कुछ भी देखने की तमन्ना नहीं रहती। जो आत्मा के स्वरूप में लगा रहता है, जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है,
विधेयी स्वरूप में रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना आत्म स्वरूप में टिके रहेंगे, अशरीरी स्थिति में टिके रहेंगे, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख मिलेगा, क्योंकि इस स्वरूप में टिके रहने से सारे शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते हैं, और उस किरणों से जो सुख मिलता है, हमने पूरा कल्प में कुछ खा करके सुख पाने की कोशिश की, कुछ देखने की कोशिश की, इस कल्प में जो सुख नहीं मिला उसी से भी ज्यादा सुख अति इंद्रिय सुख। और जब जिसको अति इंद्रिय सुख मिलना शुरू हो जाता है, उसको बेहद का वैराग आता है। ऐसी आत्मा किसी के पर भी प्रभावित नहीं होगी, न व्यक्ति के प्रभावित, न वस्तु की तरफ प्रभावित। वो मुक्त अवस्था है। और ऐसी मुक्त अवस्था आत्मा एवरेडी है। बाबा आजकल शब्द यूज करते, बच्चे एवरेडी बनो। एवरेडी मतलब, क्योंकि अचानक कुछ भी बातें आएंगी, उसके लिए एवरेडी बनो। एवरेडी अर्थात निरंतर अशरीरी रहना, निरंतर विधेयी अवस्था में रहना, निराकारी अवस्था में सदा टिकना, यह एवरेडी। समस्याई आत्मा शरीर से बाहर, कोई दुख की फीलिंग नहीं होगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जितना इस अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहते हैं, हमारे संकल्प की बचत होती है, बोल की बचत होती है, शक्तियों की बचत होती है, समय की बचत होती है। आज की मुरली में था, बचत का खाता, बचत करो। जितना परिवार बचत वरदान था, जितना परिवार बड़ा उतना बचत करते हैं। तो ये बचत कब होगी? मुझे लगता है पिछले भी संडे की मुरली में बाबा ने कहा बचत की स्कीम बनाओ। ये बचत की स्कीम कब बनेगी? जब इस निराकारी स्थिति में टिकेंगे, विधेयी स्थिति में टिकेंगे, अपने आप आपके संकल्प व्यस्त नहीं चलेंगे, मन चुप, बुद्धि का भटकना बंद। ये है अंतर्मुक्ति की अवस्था, ये है ज्वाला स्वरूप स्थिति। इस अवस्था में टिके रहने से कोई भी विकर्म नहीं होंगे। क्योंकि इस अवस्था में रहने से सारी इंद्रियां वश रहती हैं, कोई भी इंद्रियां मनमानी नहीं करती। आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। और जो साधक इस अवस्था में रहता है, भले उसे कुछ सेवा नहीं हो रहे, लेकिन यह है मनसा सेवा, उसी से वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस वाइब्रेशन से वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है। उसके संपर्क में जो भी आएगा वो भी दुखों से, विकारों से मुक्त बन जाता है। इसलिए संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए इस कदम का हमें अभ्यास करना है। यह हमारा मूल लेसन है। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं।
दुनिया में भक्ति क्यों करते हैं? विकारों से बचने के लिए, क्योंकि विकार मानव के दुखों का कारण है। लेकिन जितनी भक्ति करते गए विकार बढ़ते गए, क्योंकि आत्मा का लेसन किसी ने नहीं पढ़ाया। आखिर बाबा को आना पड़ा और पहला लेसन पढ़ाया, बच्चे तुम आत्मा हो। इस एक आत्मा से सारा खेल चेंज हो गया, सारी हमारे लिए दुनिया चेंज हो गई। पहले दिन हमने सुना था, पहले दिन हमने ये सुना था, पूरा ब्राह्मण जीवन हमें इसी पाठ को अनुभव करना है। सारी पढ़ाई ये आत्मानुभूति करने के लिए है। याद भी क्यों करते हैं? आत्मानुभूति के लिए करते हैं। शुद्ध भोजन क्यों खाते हैं? आत्मानुभूति के लिए खाते हैं। ईश्वरीय नियमों का पालन क्यों करते हैं? आत्मानुभूति के लिए करते हैं। अमृत वाला क्यों उठते हैं? आत्मानुभूति के लिए। मुरली क्यों सुनते हैं? आत्मानुभूति। ये सारा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मानुभूति अशरीरी विधेय स्थिति नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सतयुग था, कब था? जब हम निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेय स्थिति में थे, तब क्या था? सतयुग था। क्योंकि इस अवस्था में रहने वालों के अंदर दैवी गुण और दैवी शक्तियां होती हैं। सतयुग था, वहां सबके शरीर सुंदर थे, लेकिन कोई किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल नेचर ये स्थिति थी। और उस सतयुग का कलयुग क्यों बना? हम धीरे धीरे देहभान में आते रहे। इसीलिए अब हमें इसी अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें निराकारी आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे, तब सतयुग आएगा। इसलिए ये पाठ को हमें पक्का करना है। सभी आंखें खोल करके बैठे हैं। मैं देख रहा हूं सामने दो माता बैठे, आंखें बंद करके बैठे। मेरे को देख करके लग रहा है पता नहीं ये सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। आंखें बंद करने वालों को खड़ा करेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि हम तो बच्चों को भी पढ़ाता हूं मैं। कोई बच्चा अगर ऐसा ऐसा होता है तो इतना सुंदर टॉपिक चल रहा है और आंखें बंद है। क्योंकि जैसे मधुबन से मैं आया हूं, साथ में माया ने भी अपना एक सैनिक भेजा है। कौन सा? आलस और अलबेलपन। वो दिखाई नहीं पड़ता, मैं आपको सामने दिखाई पड़ता हूं। वो आकर के सभी के सामने आलस की बूटी सुंगाते। अब जिसने आलस में बैठे तो ऐसा बैठे हैं, जिसके कान आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसका कान और आंखें बंद है तो सुना और न सुना क्या फर्क है? जो माया का राज है वही रहेगा। इसलिए कान खोल करके, आंखें खोल करके सुनो। थोड़ा ताली बजाओ अच्छी तरह। कोई भी पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में सो रहा है उठ जाएगा, ठीक है? एक्टिव होकर के, नहीं तो पीछे जाकर के बैठ सकते हैं आप लोग। आंखें बंद है वो पीछे बैठना, सामने नहीं। सामने वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैठते, ठीक है? क्योंकि मेरी नजरें बड़ी तेज है। लास्ट में भी कौन क्या करता वो भी मेरे को एक्टिविटी दिखती है। सबसे महत्व का टॉपिक चल रहा है। तो मैं बता रहा था, इस अवस्था में टिकना है। जितना इस निराकारी अशरीरी स्थिति में रहता है, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। पहले जमाने में गांव गांव में भूत हो गए थे, बहुत सुनते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया लगभग। क्यों? चारों तरफ बिजली हो गई, लाइट हो गई। भूत डरता किसे? लाइट से। इसी तरह
शरीर रूपी घर में भी ये विकारों के भूत कब आए? द्वापर के बाद थोड़ा अंधेरा हो गया, आत्मा की लाइट कम होती गई, डिम होती गई, काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ लालच, हर एक का शरीर भूत का बंगला बना हुआ है। भी किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला कर रखो। अंधेरा है, आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, कहते संस्कार बदलता नहीं, ये विकार खत्म ही नहीं होता, कैसा होगा? लाइट जलाओ। इसलिए अशरीरी बनो। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, जुड़ जाता है। विभीषण आता है, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मारेगा, नाभि में तीर लगाऊं। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से मार रहा है, कोई 4 साल से मार रहा है, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? हम क्या करते हैं? रावण के गले काटते हैं। कभी काम का गला काटा, महीने 2 महीने के बाद फिर दोबारा जुड़ गया, फिर काटा, फिर जुड़ गया। परेशान है कई तो। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह भान। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, विकारों के गले नहीं कटेंगे। काम से भी बड़ा है देहभान, क्रोध से भी बड़ा देहभान, मोह का से भी बड़ा देहभान। सारे विकारों का सरदार मुखिया देहभान है। उस मुखिया को ही मारो, अपने आप सारे विकार खत्म होंगे। इसलिए बाबा की मुरली चली, आज शिवरात्रि की मुरली थी। मुक्ति दिवस मनाओ, यह भट्टी आपका मुक्ति दिवस है। आत्माभिमानी बनने का दिवस मनाओ, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, सदा दीपक ये जलता रहे, यह है असली दिवाली मनाओ। जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, संकल्प में भी बल आएगा। जो सोचोगे वो सिद्ध होगा। सतयुग में मोबाइल नहीं होता है, किसी को बुलाने के लिए पत्र वगैरह भी नहीं लिखते। सोचा मेहमान आना चाहिए, आएगा। वहां का पुष्पक विमान भी कहते हैं संकल्प से चलता है। संकल्प किया, चलेगा। वहां का सारा कारोबार संकल्प से चलता है। संकल्प से आपका कल्प चलता है, लेकिन संकल्प बल कब आएगा? अशरीरी बनने से, विधेयी बनने से, निराकारी बनने से। इस संपन्न बनने के लिए ये पाठ पक्का करना है। बिल्डिंग बनाई जाती है, जितना खर्चा ऊपर उतना फाउंडेशन में लगता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। तो 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है। ये अशरीरी का फाउंडेशन, विधेयी स्थिति का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। बीच बीच में माया का तूफान आता है, फेल हो जाते हैं, फाउंडेशन कच्चा है। बस एक मेहनत करो, अशरीरी बनने की मेहनत करो, बाकी सारी मेहनतों से छूट जाएंगे। आज कईयों को सेवाओं की मेहनत लगती है, धारणा की मेहनत लगती है, योग की मेहनत लगती है, संस्कार परिवर्तन करनी। इसका कारण आपने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया है। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो। आज कई कहते हम रोज मुरली सुनते, मुरली कभी मिस नहीं करते। अगर मुरली सुनते, भान कौन सा चाहिए?
आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, मुरली को केवल सुनो नहीं, उसको धारणा में लाओ। जो मुरलियों के पॉइंट का पॉइंट स्वरूप बनता है, वो पॉइंट स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिकता है। आज कई कहते मैं रोज योग लगाता हूं, नुमा श्याम का योग लगाता हूं, अमृत वाला का लगाता हूं, ट्रैफिक कंट्रोल में लगाता हूं। अगर आप योग लगाते तो भान कौन सा चाहिए? अशरीरी विधेयी भान नहीं है। इसका मतलब आपका शरीर बैठता है योग में, मन बुद्धि नहीं बैठती, वो भटकती है। जिसकी मन बुद्धि सचमुच बाबा में जाएगी, परम धाम में जाएगी, वो चार्ज हो जाएगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा। आज कई कहते हमने खान पान की धारणा की, पवित्रता की धारणा की। अगर धारणा की, भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर नहीं है, धारणा दिखावटी है। आज सेवा हम करते, क्यों करते हैं? आज कई कहते जब से मैं बीके बना, मैंने मजा आ गई, खूब सेवाई की, सबको संदेश सुनाया, तन से सेवा। सेवाओं से दुआएं मिलती हैं, दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती। सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, सेवा नाम मान शान की थी, दिखावटी की सेवा थी, असली सेवा नहीं थी। ये चारों सब्जेक्ट का सार भी अशरीरी बनना। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज स्कूल में, किसी लिए पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। और जिस बच्चे के पास डिग्री है उसको क्या मिलती है? क्या मिलते हैं? नौकरी मिलती है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। ताली तो बजाओ। ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता हमारी अशरीरी बनना, विधेय बनना डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी। आज कई क्या करते हैं? योग लगाते नहीं, अशरीरी बनते नहीं, और क्या कहते हैं? सत्युग कब आएगा, कितना साल बाकी है, ब्रह्मा बाबा कब अभी कृष्ण बनेगा, कृष्ण कहां जब, ये सारी फालतू विचार है। कॉलेज का बच्चा सामने किताब है, कहता है बस पढ़ाई पूरी करूंगा, पास हो जाऊंगा, उसके बाद फिर नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, कपड़े गाड़ी लूंगा, फिर विदेश भी जब घूमने के लिए जाऊंगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सारे ये ख्यालात बना रहे हैं। फेल हो गया, सारे क्या प्लान कैंसल। इसलिए हमें सत्युग के बारे में सोचना, कहां होगा क्या, कुछ नहीं। आप अशरीरी बनो, विधेयी बनो। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, और सत्युग का लक्ष्य देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय मिल जाएगा। इसलिए मुख्य लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति ब्रह्मास्त्र है। जब इस स्वरूप में रहते हैं, माया आपके पास आ नहीं सकती। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने से आपसे कोई विकर्म नहीं होंगे। जो विकर्म किए हैं दग्ध होते रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में हम कैसा अनुभव करें, उसके लिए क्या करें, उसके लिए मैं आपको एक 5-6 बातें बताता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मुझे निराकारी अवस्था में रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा करना जरूरी है।
जो पवित्र हैं, जिसने पवित्रता की धारणा की है, वही अशरीरी विधेयी बन सकता है। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति का कनेक्शन क्या है? क्या कनेक्शन है? पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, उसको चिमनी भी बोलते थे। यहां उड़ीसा में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिबरी भी बोलते, कहीं छत्तीसगढ़ में डिबरी बोलते। एक त्रिकोण सा रहता था, ये लाइट नहीं थी उस समय, हम बचपन में हम खुद यूज किए हैं। उसके अंदर केरोसिन डालते थे और एक ढक्कन भी रहता था, उसमें बाती रहती थी, उसको माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। क्या बोलते हैं? हाँ? दीप, हाँ दीप। चलो, अगर उस दीप के अंदर, चिमनी के अंदर, दिए के अंदर तेल नहीं है, एक बूंद भी माचिस लगाओ, वो डिब्बा खत्म हो जाएगा, वो दीप जलेगा ही नहीं, उसकी फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी भी एक दीप है। योगी के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दीप है, लेकिन इस दीप के अंदर पवित्रता, ये तेल है। अगर पवित्रता नहीं है आपके पास और एक पांव पर खड़ा होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए जिस दिन यहां आए, बाबा ने कहा पवित्र जरूर रहना है। जिसके पास जितनी पवित्रता क्वालिटी वाली, उसका निरंतर दीपक जलता है। वो निरंतर, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दिया जल रहा है। और जिसका दिया जल रहा है वो कभी डरेगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं, उसके चेहरे में खुशी होगी। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति जाता है, डरता है कहीं सांप ना आ जाए, कहीं खड्डा ना आ जाए। इसी तरह कलयुग भी अंधेरा है और इस अंधेरे में चलते समय दीप जला हुआ चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए। जो करेगा राइट करेगा, जो बोलेगा राइट बोलेगा, उसका हर कर्म राइट होगा, रॉन्ग कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका दीप जला हुआ है, आत्मा की जो जली है। जैसे आजकल गाड़ियां चलाते हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने देखा कि लाइट ना होने से एक्सीडेंट होता है, इसलिए आजकल मोटरसाइकिल को चाबी डालते ही लाइट चालू हो जाती, दिन हो या रात हो। इसी तरह हमारी भी ये गाड़ी, शरीर क्या है? गाड़ी। पहले लेसन में बाबा ने सुना है। तो ये गाड़ी कहां चल रहे हैं? अंधेरे में, कलयुग के अंधेरे में चल रहे हैं। तो हमें कहीं भी चलना है, आत्माभिमानी बनो, फिर चलो। सामने से कोई गाड़ी आते हैं, वो डिम्पर चलाते और लाइट को तेज करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी तरह हमें भी कोई बहन भाई सामने और पावरफुल सोल कॉन्शियस में बनो ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। दृष्टि वृत्ति का पवित्रता चाहिए, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए में तेल है, बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो दीप जलेगा। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। मेरी बुद्धि यहां ही है, बुद्धि को सदा ऊपर लगाना। अब घर जाना है, बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है, बाबा ऊपर बैठा है। जितना बुद्धि ऊपर, शरीर की पवित्रता ऊपर चलेगी, यहां आएगी, इसे दीप जलेगा, फ्लेम जलेगी। उस फ्लेम, दिए का जो फ्लेम है, फ्लेम का भोजन है केरोसिन। वो कहां से जाता है? बाती के थ्रू जाता है, और बाती सूत की होती है, क्योंकि सूत की बाती नीचे गिली हो गई, ऊपर तक अपने आप गिली हो जाते हैं। इसी तरह मेरा भी बुद्धि सदा, बुद्धि है बाती, बुद्धि ऊपर लगे रहे। जिसकी बुद्धि ऊपर है, पवित्रता ऊपर चलेगी, अपने आप सोल कॉन्शियस बनेगी। अगर आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है,
निराकारी स्थिति नहीं है, पवित्रता की कमी। मनसा वाचा कर्मणा, आज के मुरली में भी बाबा ने अंडरलाइन कराया, ये व्रत लो। और माया ने आजकल एक यंत्र बनाया, कौन सा? मोबाइल, चक्रव्यूह, पवित्रता को भंग करने के लिए। क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण बने, बाबा ने आपको पवित्रता की गिफ्ट दी, लेकिन गिफ्ट महत्व की है, इससे गिफ्ट के द्वारा आप परमधाम जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। अगर ये गिफ्ट चोरी होगी, पंख कट जाएंगे, उड़ नहीं सकते, दीपक बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए मोबाइल की कोई भी चीजें हमारी पवित्रता को भंग ना करें। क्योंकि बाबा ने कितने सारे नियम बनाए थे, बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो। तो माए कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने बहुत कायदे बनाए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूं, सीधा जेब में आ गया। और मोबाइल को तो से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नौकरी की कई बातें उसमें है, बैंक भी उसमें है, मुरली भी उसमें है, कैलकुलेटर उसमें है, टीवी उसमें, सब कुछ आजकल सारी दुनिया ही मोबाइल में। इसलिए इससे बचना, पवित्रता। दूसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। रोज एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप में टिके रहो। ये 7 गुणों की कमी, यही देहभान है। इसलिए 7 गुणों का अभ्यास। तीसरी धारणा है, अगर मुझे निराकारी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, तीसरा अभ्यास है निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, मुझे कोई बात का अभिमान है। अभिमान वाला कभी निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। क्यों? मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, ये पूछ पूछ की पूछ। जो जिसको ये अभिमान की पूछ है, मुझे बिना पूछे क्या, पूछा ही नहीं, ये पूछ वाले लोग त्रेतायुग में चले जाएंगे। जितने भी राम के भगत आए, पीछे से पूछे। सतयुग में एक भी गोप गोपिका को पूछ नहीं है, क्योंकि वो निरहंकारी है। तो चेक करो, मेरे अंदर कई 2 प्रकार के मुकुटे हैं, एक है असली मैं, दूसरा है नकली मैं। नकली मैं के तो झूठे मुकुटे बहुत हैं। मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर ये है, मैं ये हूं, झूठे मैं। और जो झूठे मैं का मुकुटा पहन के चलता है, उस प्रमाण किसी ने उसको रिगार्ड नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, व्यर्थ संकल्प चलते। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं, मुझे ये नहीं किया। और जिसके संकल्प चलते हैं, वो सोल कॉन्शियस कहां बनेगा? इसलिए कहीं भी चलते हैं, आत्मा का मुकुटा पहन के चलो। मैं आत्मा हूं, असली मुकुटा पहन के चलो। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाकी कोई मुकुटा नहीं पहनना है। निरहंकारी। हमारी सारी दादियों ने अभिमान को छोड़ने के लिए शिक्षा दी है। हमारी दीदी मनमोहिनी
जिनका 28 तारीख को स्मृति दिवस है, क्या बोलती थी? मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? निरंकारी। कौन झुक सकता है? निरंकारी। कौन सीख सकता है? निरंकारी वाला। इसलिए हमारी मम्मा ने भी क्या कहा? करन करावनहार करा रहा है, हुक्मी हुकुम चला रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। निरहंकारी चाहिए, और निरहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। इसलिए निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्वरूप में अशरीरी स्थिति में रह सकता है। अभिमान वाला कभी, बाबा कहते हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उनको कोई ना कोई अभिमान आया, चला गया। इसलिए निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा ने भी जाते जाते 3 शब्द बोले, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। कहते हैं विद्या विनयन शोभते। आप ज्ञानी हैं, आप बड़े योग लगाते हैं, आप बहुत सेवा करते हैं, आपकी विनम्रता बताइए। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, अज्ञानी है, कोई ज्ञान आपके अंदर है ही नहीं। रावण बहुत होशियार था, ईगो के कारण पूरा परिवार के सहित खत्म हो गया। नदी ने, सागर ने नदी को पूछा, अब जब भी आती है बड़े बड़े पेड़ों को क्यों लाती है? सागर कहता है घास क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा घास मेरे सामने झुकता है, इसलिए नहीं लाती हूं। पेड़ नहीं झुकता, उखाड़ करके लाती हूं। जो जीवन में अकड़ करके चलता है उखड़ जाता है, जो झुक करके रहता है टिक करके रहता है। इसलिए क्रोध भी किसको आता है? अभिमान वालों को क्रोध आता है। क्रोध का जन्मदाता अभिमान। इसलिए निराकारी स्थिति बनेगी। पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा बताया निरहंकारी। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी बनना है, इसे हम संपन्न और संपूर्ण बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे निराकारी स्थिति आएगी, अशरीरी स्थिति आएगी। सोमान। लेकिन सोमान भी क्या करो? जो आपके अंदर विकार है वैसा सोमान यूज करो। जैसी बीमारी वैसी दवाई यूज करते हैं। पेट दर्द है, सिर दर्द की दवाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा असर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्रोध है, क्रोध वाले सोमान अलग है। अब क्रोध है और कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं ना, और गुस्सा आएगा। काम विकार के सोमान अलग है। इसलिए सोमानों के अभ्यास करने से निराकारी स्थिति आएगी। कितनी बातें हो गई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये अगर करेंगे प्रैक्टिकल तब आपकी निराकारी स्थिति आएगी। पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरा निरहंकारी बनना, चौथा सोमानों के अभ्यास, 5वीं बात है अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, उसके लिए विधि पूर्वक योग चाहिए। जिसका योग विधि पूर्वक है, विधि पूर्वक मतलब, और योग का रिजल्ट अशरीरी स्थिति। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं,
स्विच चालू करते हैं, बार बार तारे डालते निकालते नहीं, तब जाकर के बैटरी क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए शरीर पे मोबाइल को प्लग के पास लाना, सेंटर पर, सेंटर प्लग है, मन बुद्धि की तार बाबा के साथ ज्वाइन करना, और एक तार नहीं दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, स्मृति का स्विच चालू किया। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा मुझे क्या सिखाया, और फिर तारों को डालना निकालना। हम क्या करते हैं, तारों को डालते रहते निकालते रहते आधा घंटा तक। कैसे डालते हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे क्या इतनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को यही सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे झोला तो लाई नहीं, थैला तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उस गैस को कम किया या बंद किया। फिर कहेंगे चलो कोई बुझा ही देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने उसके लिए सोचा था छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, अब अचानक तो हो ही नहीं सकता, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। जो ऐसा योग करता है आत्मिक स्थिति कहां बनेगी। फिर कई कहते पता नहीं हम योग लगाते हैं आत्मिक स्थिति होती नहीं, इसलिए विधि से योग लगाओ। वैसा तो उसका तो 1 घंटा टॉपिक है बड़ा सुंदर, योग हमें लगाना ही कैसे। आज कई भाई बहनों को योग लगाने आता ही नहीं है, बस बैठे रहेंगे ऐसे देखते रहेंगे, फोटो को झूमते रहेंगे। जो रियली योग करता है क्यों नहीं अशरीरी बनेगा, क्यों नहीं विधेयी बनेगा, सारा दिन उसका दीपक जागृत रहेगा। विधि से योग लगाना। छठी धारणा है संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प कम, सकारात्मक, पॉजिटिव, वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। समर्थ सोचने से समर्थ स्थिति होगी। इसलिए संकल्प हमारे कम से कम संकल्प चलते रहे। कम से कम संकल्प चलने से हमारी ऊर्जा बचती। ये तो कहते हैं ना अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को क्या लगता है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ नहीं। इसी तरह आज हम पवित्रता की धारणा करते हैं, अमृत वाला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोचते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, जितना कमाया सब लीकेज हो गया, जमा कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति का आधार है मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। बाबा ने तो आज के मुरली में कहा व्यर्थ संकल्प का केक काटो, उसको खत्म करो। ये क्रोध भी क्यों आता है, क्रोध भी आता है व्यर्थ सोचने से। इसलिए संकल्प कम से कम चले। शायद शाम का क्लास है, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल हम जानकारी लेंगे। जितने संकल्प कम पॉजिटिव, उतना व्यर्थों से मुक्त। कितनी बातें हो गई? 6। 7वीं बात है अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, उसके लिए एक अभ्यास करो। बाबा ने पहले लेसन में सुना है शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, काम करता है, रात को कहां रखता है, गैरेज में। और सोता किस में, गैरेज में सोता है, गाड़ी में।
सोता कहाँ? और आजकल के बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे पार्किंग स्थल बनाते हैं और रहने का ऊपर। इसी तरह तीन लोग सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर पे गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवरों का सबका घर ऊपर। एक में दादा रहता है, एक में बाबा रहता है घर में। ब्रह्मा बाबा हमारा कौन है? दादा है। उसके बाद जाकर सो जाओ या फिर शिव बाबा के पास जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं अमृत वाला क्या होगा, जरूर जगा देना, फिर बर्तन मांजना, ये करना, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, इसी में सो गया। अब जो गाड़ी में सोएगा मच्छर काटेंगे, क्या क्या होगा, नींद ठीक नहीं होगी, स्वप्न भी रात को आएंगे। स्वप्न किसको आते हैं? जो गाड़ी में सोता है। सवेरे उठेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जाते जाते 4-5 बज के पता नहीं चलेगा। इसलिए रात को सोते समय जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, उसके बाद कवर ढकता है, गाड़ी को लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते भी करता है। क्यों? उसे दाल रोटी मिल रहे उसे। और उसके बाद फिर सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है, ऊपर में बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है और खाना खा करके सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, शरीर को बेड पर लगा दिया, बेड है गैरेज, उसके ऊपर कंबल चादर जो भी है कुछ डालो, कवर ढाको, और उसके बाद फिर लॉक कर दिया। और उसके बाद गाड़ी को नमस्ते भी करो, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ईद जैसी गाड़ी, भले बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, इस गाड़ी के द्वारा 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके लिफ्ट या सीढ़ी से कहां जाऊं? ऊपर। और अव्यक्त वतन की बेल बजाई, बाबा के गोदी में सो जाओ, बाबा के पास जाकर सो जाओ, या ऊपर परमधामी निराकार। कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल डीप स्लीप होगी। और ये इस जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये अभ्यास करने वालों को अमृतवेला उठेगा, अमृतवेला अच्छा होगा। जब नीचे आएगा सारा दिन याद रहेगा, मैं ऊपर से आया हूं, मैं ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा हूं। यह अभ्यास करना। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, हरी मौज डब्बे में डाल दिया, सोने के डब्बे में। कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो भी डाल दिया, और डब्बे को आपके हाथ में दिया, और आपको कहा इसको दिल में लगा कर रखना, छोड़ना नहीं कि इधर उधर, और बीच में डब्बे से प्यार करते रहना, चुंबन लेते रहना। आपको पता अंदर क्या क्या है? लेट्रिन है, कप है, हड्डी मौस है, और डब्बे से प्यार करते रहो, चुंबन लेते रहो। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, फेंको। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, गोरी सी चमड़ी है ऊपर से, लेकिन हर डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौस भरी है, और 10 बार आईने तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितनी अच्छी हूं। किसी के तरफ देखते रहेंगे कितना अच्छा है, उसके अंदर अच्छा है, वो आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। देखना है तो उसके अंदर की आत्मा को देखो। अगर किसी से आपका शरीर से लगा हुआ है, उसको शरीर को इमेज करो, बिना चमड़ी का उसका शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रहे हैं, और मैं उसको मिट्टी मार रहे हूं, उसको चुंबन ले रहे। लेंगे? शरीर कैसा बनता है? जैसे आजकल के मूर्तियां बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ढांचा बनाते हैं, बांस का ढांचा, बांस को छिल करके ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, कीचड़ में पानी डाल करके, मिट्टी में पानी डाल के कीचड़ बनाते हैं, ऊपर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मूर्ति बन गई। तो मनुष्य की भी हड्डियां मतलब आधा छिला हुआ बांस, उसके ऊपर घास मतलब नसें,
और खून और मौस, कीचड़, और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसको पीला पेंटिंग है, गोरा है, अभिमान आएगा, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। काली मूर्ति का कलर हटा दो और पीले का, अंदर वही मिट्टी है। तो कोई व्यक्ति काला हो या गोरा हो, अंदर तो वही जीवाणु है। और उसको लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है। उसको जलाने के लिए जाते हैं, आने के बाद कपड़े भी धुलाई करते हैं, और उसको देख करके कितना हम ये करते हैं। इसलिए आत्मा को देखो, उसके अंदर जो हीरा है उसको देखो। इसलिए आत्मा का अभ्यास, अशरीरी का अभ्यास, कोई भी कड़ा संस्कार उसके पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जो आत्मिक स्थिति में निरंतर रहता है, आत्मा की प्यास बुझ जाते हैं। इसलिए जो 6-7 बातें मैंने बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमने इस पाठ को पक्का किया था। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ये आत्मा के पाठ को पक्का करना है, अशरीरी के पाठ को पक्का करना है। ठीक है, तो सारा दिन इस भट्टी में आज क्या करेंगे? ये आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति।